नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। जैसा कि आपको पता है, आज के दिन 9 फरवरी के दिन एलुमनाई मीट होने वाला था और वो अब हुआ भी है। कोसली के अंदर जितने भी स्कूल से जो गवर्नमेंट स्कूल है, लगभग 100 साल इसको पूरे होने को हैं, उस स्कूल के अंदर सारे के सारे जो एलुमनाइज हैं वो पहुंचे थे और वीर कुमार जी भी इसी स्कूल से निकले हैं। कुछ बच्चे जो यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद हैं, जिन्होंने की अपनी प्रस्तुति दी है, वो बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं और भी काफी लोग जो कि स्कूल के एलुमनाई रहे हैं, वो भी काफी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। बच्चों से भी जानेंगे और साथ साथ वीर कुमार जी से भी जान लेते। पहले वीर कुमार जी, आप भी इसी स्कूल से निकले हुए हैं और ना जाने कितने लोग यहाँ से निकले होंगे, तो सबको एक साथ देख करके, सबसे मिल करके कैसा लगा? वास्तव में ये मेरा सौभाग्य है कि इतने वर्षों के बाद, दिनों के बाद नहीं कि वर्षों के बाद, और इस प्रकार से जो इस शिक्षण संस्थान से, स्कूल से पढ़कर विभिन्न क्षेत्रों में जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, उन सब से मिलकर वास्तव में हृदय आज गदगद हो गया। और मैं हृदय से आयोजन समिति का, जो हमारे कर्नल सुधीर साहब हैं, कर्नल सोहनलाल जी हैं, कर्नल घिसाराम जी हैं, सबका और पूरी टीम का उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि पुरानी यादें आज ताज़ा हो गई और विद्यार्थी का जो जीवन हमने जहाँ व्यतीत किया और आज जिस प्रकार से हम बड़े होकर जो काम कर रहे हैं, तो फिर से एक प्रकार से विद्यार्थी बना दिया आज हमें। आज बहुत अच्छा लगा और इस प्रकार के कार्यक्रम वास्तव में होते रहने चाहिए। ये जीवन का आज ऐतिहासिक पल है। आज का दिन यानी एक मील का पत्थर साबित होगा और मैं समझता हूँ कि ये पूरे हरियाणा में नहीं, शायद भारत में इस प्रकार का पहला पूर्व छात्र मिलन हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और सभी जितने पूर्व छात्र आए उनको भी बहुत अच्छा लगा। और ये बात और बताऊं अमित आपको कि बहुत से लोग जो हमारे अच्छे हायर ऑफिसर्स हैं, विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे मतलब जो पदों पर हैं, वो दूर दूर से चलकर केवल इसलिए आए। यहाँ उनको कोई स्मृति चिन्ह नहीं मिला, किसी प्रकार का अवार्ड नहीं मिला, लेकिन केवल इसलिए आए कि हम अपने पुराने मित्रों से, साथियों से, सहपाठियों से मिलेंगे, बात करेंगे, दुख सुख के उनकी बात चर्चा करेंगे, यहाँ बिताए हुए पलों का हम विस्मरण करेंगे, उनको याद करेंगे। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पल रहा आज और मैं इनको बधाई भी देता हूँ। आपके जो साथी हैं, सारे पूर्व छात्र हैं, इनको क्या कहना चाहेंगे इस मीट के लिए? देखिए, मैं पूर्व छात्रों को तो क्या कहूँ, हर एक छात्र मुझे आज जितने भी मिले, मेरा सौभाग्य है कि लगभग सब अलग अलग क्षेत्रों में और बहुत अच्छे पदों पर हैं। कोई आर्मी में है, कोई सिविल क्षेत्र में है। तो मैं तो उनसे कहता हूँ कि एक क्षेत्र से हम जो बने आज, जैसे गुरुजियों ने हमें पत्थर थे और उनको तराश कर जिस प्रकार से मूर्ति बनाया, हमें जिस इस योग्य बनाया, हमारा जो कुछ भी आज एक शिक्षण संस्थान से, स्कूल से है, तो हमारा जो कुछ भी हमसे बन पाए, हम इस स्कूल के लिए हमें करना चाहिए। और एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ, यही जो मैट्रिक का अभी एग्जाम हुआ, तो मुझे हमारे यहाँ के जो प्रिंसिपल है भारद्वाज जी और यहाँ के सरपंच मास्टर राम किशन जी, पूरी पंचायत मेरे पास गई और उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल का सेंटर तोड़ दिया। मुझे इतना बड़ा धक्का लगा कि कोसली का सेंटर टूट जाए, यानी कोसली तो वो है जो सेंटर देते हैं और यहाँ का सेंटर तोड़ दिया, किसने दुस्साहस किया, इतना कमाल हो गए। तो मैंने इनको कहा कि आपका सेंटर यहाँ बनेगा और हम जहाँ जो कंसर्न हमारे चेयरमैन के पास गए कि कोसली जो हमारी पहचान है, इलाके की पहचान है, पूरे क्षेत्र को मार्गदर्शन करता है, इतना बड़ा ऐतिहासिक ये स्कूल है और एक फौजियों के दम पर ये स्कूल बना था और इसका सेंटर ख़त्म कर दिया, तो बहुत बड़ा फौजियों का अपमान है, इलाके का अपमान है, हम सब लोगों का अपमान है। तो सौभाग्य से वो सेंटर दोबारा हमने बनवाया, तो ये उसमें हमारी छोटी सी गिलहरी की भूमिका थी। तो ऐसे जितने हमारे पूर्व छात्र हैं, जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, वो इस संस्था के लिए जो कुछ बन पाए वो करना चाहिए। और आज इन बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम करके और इस कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए। वास्तव में जिस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ माननीय मोदी जी का मिशन है, इन्होंने आज उसको अपने नृत्य करके, अपने जिस प्रकार से स्टेज के ऊपर अपना जो प्रदर्शन किया, उसको वास्तव में जीवन ने पूरी तरह से जीवित कर दिया। तो मैं बच्चों को बधाई देता हूँ, इनकी टीचर जिन्होंने इनको सिखाया, इस लायक बनाया। देखिए, वास्तव में तो जो कलाकार है उसके पीछे दिमाग तो उस टीचर का होता है। कौन सा आपने विषय देना है, किस प्रकार से प्रदर्शन करना है, समाज में किस बुराई को आपने मिटाना है, किस बुराई को आपके माध्यम से संदेश देना है, तो ये भूमिका टीचर की है। तो टीचर भी अभिनंदन के पात्र है, बच्चे तो हमारे आशीर्वाद के पात्र हैं ही। बहुत अच्छा लगा और बहुत सुंदर लगा। तो ये आज का कार्यक्रम ऐतिहासिक और बहुत ही अच्छा है। हमारे कर्नल सुधीर साहब हैं, कर्नल साहब आओ जी। बिल्कुल, कर्नल सुधीर साहब का ये सोच था, इनका विषय था
आओ इधर आओ, इधर आओ। कर्नल साहब कर्नल थोड़ा साहब, सा आगे आ जाए, इधर आए और ये इनका विचार हुआ जी। और ये एक यानी क्रियान्वयन जो किया, पूरी टीम ने क्रियान्वयन किया, तो असल में बधाई के पात्र कर्नल साहब हैं, जो उनके दिमाग में ये बहुत दिन पहले उन्होंने चर्चा भी की थी। एक दिन किसी शादी में बैठे थे, कहलेंगे हम ये सोच रहे हैं। मैंने कर्नल साहब आप सोचो और वो ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने अपनी सोच को पूरा किया, तो ये कर्नल साहब बधाई के पात्र, हम इनका अभिनंदन करते हैं, शुक्रिया करते हैं। कर्नल साहब आप बताएं कि कैसे आए दिमाग में कि ऐसा भी कुछ होना चाहिए, पूर्व छात्र भी मिलने चाहिए, या ऐसे मिलेंगे तो फिर क्या कुछ होगा उससे? सिंपली जी मैं पेपर में या अपने दोस्तों से ऐसी मीटिंग के बारे में पढ़ता था, सुनता था। मैंने कहा हमारा स्कूल भी जो 100 साल पूरे करने जा रहे हैं वो क्यों नहीं मनाते, हम भी मिलिट्री सैनिक स्कूल की तरह ही है। और ये विचार आया और मेरे सिर्फ फोकस में 3 चीज़ें थी, स्कूल, एक्स स्टूडेंट, प्रेजेंट स्टूडेंट। और हमारे आज के प्रोग्राम से स्कूल को अच्छा करने के लिए, पूर्व छात्रों को भाईचारा बढ़ाने के लिए और वर्तमान के छात्रों को तरक्की करने का मौका मिला, तो मैं अपने आप को इसलिए आपको कैसा लगा? मुझे आज यहाँ बहुत पे अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब आप कोई पेड़ लगाते हो और आप उसको देखते हुए, फल देते हुए, उससे अच्छा और क्या लगेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। चलिए, तो गुड़िया यहाँ पे मौजूद, इनसे बात करते हैं। बेटा आज जो परफॉर्मेंस दी है आप लोगों ने, कौन बोलेगा पहले तो ये बताओ, आपने आप बोलिए। जो परफॉर्मेंस आप लोगों ने दी है, ऐसे जो पूर्व छात्रों की मीटिंग होती है या मीट होता है, उसमें परफॉर्मेंस देने कैसा लगता है आपको? सब जानते हैं कि हम अपना परफॉर्म करते हैं तो सबको अच्छा लगता है, और अगर हम पहले की देखें तो हमें भी उनसे कुछ मोटिवेशन मिलता है कि वो कैसे करते हैं, तो हमें भी हम उनसे मोटिवेट होके आज यहाँ पर अपना परफॉर्म दे रहे थे। बहुत बड़ी बात है। आप बताएं, आप जब इनको तैयार करते हैं तो कैसे कुछ क्या करते हैं? जी, मैं 27 साल से एजुकेशन विभाग में हूँ और बच्चों को पढ़ाई के अलावा, पढ़ाते तो हम है ही, उसके अलावा सांस्कृतिक गतिविधियों में मैं बच्चों की तैयारी करवाती रहती हूँ। इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है और मेरा हमेशा यही लक्ष्य रहा है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, क्योंकि सब बच्चे पढ़ के डीसी या जज या आईएएस नहीं बन सकते। कुछ बच्चे कलाकार बनते हैं, कुछ गायन में चले जाते हैं, कुछ नृत्य में चले जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा मेरे बच्चों की, मैं पहले गुड़ियानी थी बाबू बाल मुकुंद गुप्त विद्यालय में, फिर अब मैं 2 साल से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय घुघोड़ में हूँ, और हर साल मेरे 10 या 12 बच्चे पहले ब्लॉक लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल को पार करके स्टेट लेवल पे भाग लेते हैं, और अब की बार हम गीता जयंती में स्टेट लेवल पर प्रथम स्थान लेकर आए। और ये मेरे बच्चे हमेशा तैयार रहते हैं, जब भी कोई नया प्रोग्राम हो बड़े खुश होके उस प्रोग्राम की तैयारी करवाते हैं। बहुत बड़ी बात है। मैम आप बताएं, सब यहाँ पे इकट्ठा हुए, शायद आप भी इसी स्कूल से पढ़ी होंगी, तो सब जब इकट्ठा हुए तो कैसा लग रहा है आज? सर एक्चुअली 99 बैच की पास आउट हूँ मैं, और एट प्रेजेंट मैं नीमराना राजस्थान में गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल पोस्ट पे काम कर रही हूँ। और उस समय साइंस फैकल्टी का आसपास सबसे बेस्ट स्कूल यही था, और मुझे आप सबको बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि 99 बैच में मैंने साइंस फैकल्टी में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था। आज भी मैं उसी भाव से जुड़ी हुई हूँ। मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि कोसली मेरे खुद के स्कूल में एलुमनाई मीट हो रहा है, तो मैंने ग्रुप को ज्वाइन किया, और आफ्टर 27 इयर्स मैं इस स्कूल को देख रही हूँ, तो मुझे वो अपना स्टूडेंट का जो मन का भाव है और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं शब्दों में नहीं कह सकती, वास्तव में जो विद्या का केंद्र है और भाव का केंद्र है वो ये हमारा विद्यालय है, और हमेशा सभी जो बेस्ट बनता है पर्सन सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए, वो गवर्नमेंट स्कूल से तैयार करते हैं। और आज आपने देखा, रियली बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, टीम को, और स्कूल स्टाफ को, स्टूडेंट्स को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सब नए पुराने एक स्टूडेंट के भाव से सब मिल रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अब इतना अच्छा हमारे प्रोग्राम को फोकस करके इतना अच्छा किया है, और ये सब के लिए प्रेरणा बने, तो आप सब इसको और आगे बढ़ाएं। थैंक यू। कुछ और जो एलुमनाइज हैं वो भी यहाँ पे मौजूद, चलिए उनसे बात करते हैं। सब आप बताएं, आपको प्रधान बनाया गया था, तो पूरी एलुमनाई जो मीट हुई है इसके अंदर आपको कैसा लगा, और सब जब इकट्ठे हुए हैं तो क्या फीलिंग आ रही है? ये एक ऐसा मिलन था जिसको हम काफी दिनों से सोच ही रहे थे।
कि जब हम अपने पुराने साथियों से मिलेंगे तो कैसा लगेगा। पहला एक्सपीरियंस था, पहली बार ये सम्मेलन हुआ, बड़ी खुशी हुई, इतने लोग आए और हम चाहते कि आगे इस सम्मेलन को थोड़ा और बढ़ाएं और इसका जो जिससे जो फायदा हो सकेगा स्कूल का, हम कोशिश करेंगे कि स्कूल को इसका फायदा भी मिले इस सम्मेलन का। तो ये सभी चीज़ें शामिल करके हमने सभी को इनवाइट किया था। अभी इस बार तो सिर्फ 2000 तक इनवाइट किया था जिन्होंने 10वीं पास की 2000 तक या 8वीं 2000 तक। अगली बार से हम देखेंगे कि टिल लास्ट डे तक जो भी ज्वाइन हो सके करेंगे, क्योंकि उसमें फिर हमें यंग ब्लड भी मिलेगा। ये अभी हमारे पास तो ज़्यादा क्योंकि जो 2000 से पहले के वो जनरली रिटायर्ड है जी। तो आगे के लिए हम देखेंगे। आपने एक चीज नहीं बताई, पूर्व साथियों से मिलकर लगा कैसे? बहुत अच्छा लगा। कुछ चीजें होती है जो सभी से मिलते हैं तो किसी की महत्वाकांक्षा कुछ होती है, किसी को तो चलता है। एक सम्मेलन था, अच्छा रहा। सब आप बताएं, जब सब इकट्ठा हुए हैं तो आप लोग भी आए हैं, सारे मेरे ख्याल से दूर दूर से भी बहुत से लोग आए होंगे मिलने के लिए, तो इसकी कितनी उत्सुकता अपने मन में थी? शाम मैं यहाँ पे 1990 में यहाँ से मैं पास आउट हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ से 8वीं पास करके और बाकी की मेरी एजुकेशन अलवर की है जी। और आज मेरे को इतना गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इस स्कूल से पढ़ करके और मैंने यहाँ से पढ़ाई की। आज मेरे पुराने जो गुरुजन थे उनसे मैं मिला, उनसे मिल करके इतनी खुशी हुई जो मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और उसके बाद मैंने आर्मी ज्वाइन करी, आर्मी से मैं सूबेदार मेजर से रिटायर्ड हूँ। और आज जितने भी मेरे साथ के जो साहब हैं, जो मेरे फादर तक जो यहाँ पे पढ़े हुए हैं, उनके साथ के भी जो साहब लोग आए हुए हैं, आज मैं उनसे मिला तो मिल करके मेरे को बड़ी खुशी हुई। और मैं यही भविष्य में कोशिश करूंगा कि आगे जब भी हमारे ऐसे फंक्शन होते रहने चाहिए ताकि हमारे जितने भी जो नौजवान हैं उनको ये पता चले कि भाई यहाँ से कर्नल, वाइस चांसलर, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल तक जो है यहाँ पे बनते हैं और इसी स्कूल से पढ़ करके बने। तो ये एक सबके लिए बहुत अच्छा संदेश है। बस थैंक यू वेरी मच। सब ऐसे जो मीट है वो होती रहनी चाहिए। भाई साहब मैं आपको पहले आपके प्रेस को नमन करता हूँ और यहाँ आके आज बहुत अच्छा लगा। मेरे फादर भी 85 करीब है, उनको भी यहाँ लेके आया था, अभी बाहर जा चुके हैं वो। और पूर्व छात्र मिले, हमारे जो रिटायर्ड कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, वो इतना सहयोग कर रहे हैं इस सम्मेलन के अंदर। मतलब मिलकर मतलब बहुत ज्यादा खुशी होती है। प्रांगण में आए हैं, वो कमरे देख के, वही हाल देख के जो कि आज मतलब एजिटी जैसे कैसे हों जो है, तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। सब आप भी यहीं से पढ़े होंगे? हाँ जी, मैं नहीं पढ़े। आप पढ़े होंगे? बिल्कुल पढ़े हैं जी। तो स्कूल के अंदर पहुंचे हैं आप लोग जी। पुराने अपने जहाँ पे बैठने के स्थान थे वो देख करके कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लगा। पुरानी यादें ताजा हो गई और सबसे बड़ी बात तो यह है, जो हमें पढ़ाते थे हमारे टीचर गुरुजी, उनसे मुलाकात हुई और अपने सहपाठी जो हमारे साथ पढ़ते उनसे मुलाकात हुई। बहुत अच्छा महसूस हुआ जी। राव साहब एक बार थोड़ी देर के लिए सब आप बताएं, जो ऐसे मीट होते हैं उनसे सीखने को क्या मिलता है? देखिए, जो एलुमनाई मीट्स हैं ये सिर्फ ये पुराने दिनों को याद करने के लिए नहीं है, ये एक तरह का इंस्पिरेशन होता है जो आगे की जनरेशन से, और इलाके को पहचान भी मिलती है। ग्रामीण अंचल के अंदर मेरे ख्याल से जहां तक मेरे को ध्यान है, ये पहला जो एलुमनाई मीट है। अदरवाइज एलुमनाई मीट रेगुलर फीचर है, लेकिन सो कॉल्ड पब्लिक स्कूल्स के लिए है और एलिट इंस्टीट्यूशंस और अर्बनाइज्ड एरिया के लिए। लेकिन ग्रामीण भारत में एक सरकारी स्कूल, ठीक है ना, और जो खड़ा हुआ हमारी सैन्य परंपरा की बदौलत, उसमें ये एक ऐतिहासिक क्षण था। और जो हैट्स ऑफ टू दी होल टीम, और इन्होंने बड़ा अच्छा आयोजन किया है और ये और बढ़ेगा, ठीक है ना। मतलब ये दायरा अभी खत्म नहीं होने वाला। वजह ये है, हमारे इलाके ने जो काम किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हो चाहे सेकंड वर्ल्ड वार हो, वो उसको पहचान नहीं मिली। आम आदमी भी अगर आप जाओगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा कौशल स्कूल बना क्यों था। फौज के बारे में कई बार बहुत कुछ बोलते हैं, अरे फौज ने इस इलाके को सांस दे दी, एजुकेशन के द्वार खोल दिए, डिसिप्लिन दे दिया, हेल्थ दे दी, और कहने वाले तो पता नहीं क्या क्या कह देते। लेकिन अगर आप चिंतन मंथन करोगे तो ये जो एलिट इंस्टीट्यूशन यहाँ खड़ा हुआ, ये हमारी फौजी परंपरा की पहचान है, हमारे ग्लोरियस मार्शल ट्रेडिशन के। अदरवाइज आप बता दो, उस जमाने आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार जब पूरा मतलब दुनिया ही वो फाइनेंशियली करप्ट हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, तब ऐसे इंस्टीट्यूशंस कैसे खड़ा करता, और वो भी गुलाम भारत में।
और वो भी जिसके हुक्मरान थे। हुक्मरान जब अपने हो तो कुछ उम्मीद की जाती है, लेकिन आप फिरंगी से ऐसी उम्मीद करना तो मतलब ये है, ये एक जिंदा दस्तावेज है हमारे मार्शल ट्रेडिशन का, हमारे पुरखों के शौर्य का, हमारे पुरखों की जो है एक सैन्य परंपरा है उसका। और अभी अब मैं बात कर रहा था, क्योंकि मेरी तो पहली पीढ़ी, मेरे बाबा इसी स्कूल से पढ़े, फिर मेरे काका ताऊ मेरे पिताजी सब पढ़े। बोला जो पहली कन्या स्कूल में गई तो किसने भेजी, आप ताज्जुब करो, हमारी बुआ मिस्री थी। और कोई पूरा गांव तैयार नहीं था। कुछ फौजी आए, बोला भाई नहीं, कन्याओं को पढ़ाओ, कम से कम 2 अक्षर लिखना पढ़ना सीखे। तो ये फीमेल एजुकेशन के लिए भी ये पायनियर है ये इंस्टीट्यूशन। तो ये दिस इज ए बिग डील। और बड़ा अच्छा लगता है। आप ये देखिए सारे सैन्य अफसर, सिविल में भी जो साहिबान हमारे हैं, और ये देखो ये हमारा प्लेटफॉर्म जो हमारी जो डॉक्टर तंदर सिंह जी हरियाणा के राही रेजिमेंट संघर्ष समिति के जो हमारे अगुवाई कर रहे हैं, ये सब जो यहाँ पधारे, इन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म पे भी, क्योंकि ये हमारे इलाके का अहम मुद्दा है। और ये भी बताया कि लोग ये सोचते हैं रेजिमेंट ऐसी है, हम कहना यार रेजिमेंट आ गई तो ऐसे शिक्षण स्थान खुलेंगे। एक लाला जी बोले जी आप, मैं बोला लाला जी तेरो घर भी जब भरेगो जब रेजिमेंट आओगी, क्योंकि फौजी कमाओगे तो लक्ष्मी तो तेरे ही घर जानी से आखिर मोट डटेगी की। तो ये जो है सारा का घर भरेगी ये रेजिमेंट। बस ये है, इस अकल को इस्तेमाल करो, चिंतन मंथन करो। और मैं ऑर्गेनाइजर्स को और आपको भी करूंगा कि भाई हमारी तो सारी मुहिम में आप हाजिर रहते हो। अच्छा आप एक बात बताओ, हाँ, आपने कहा कि 247 यहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थे, लेकिन उसके बावजूद भी ज्यादातर जुबान पे नहीं आती ये चीजें। वजह इसका प्रचार नहीं हुआ। कई साल पहले, 2 दशक पहले मैं ढूंढता रहा दस्तावेज की भाई कोसली गांव ऐसे ऐसे है। मैं वो शिलालेख ढूंढ रहा और वो मिला नहीं। गांव का ही आदमी ना बता, बोले वो प्राइमरी स्कूल गर्ल्स का मुंह में से जाके देखो भाई इतना सुनू लुका रखो से। अरे जो चांद पे चमकना चाहिए, कम से कम कोई गांव में खंबा बना के मीनार और उसके टॉप पे लगाना चाहिए और उसको एनलार्ज करके उसको लुका रखा है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, इलाके को ही नहीं मालूम। और ये सिंगल ऐसा गांव है पूरी दुनिया में जिसने एक वर्ल्ड वार में जो है एक ही कुणबा था भाई। दादा कौशल सिंह जी के ये जो सूरवीर बेटे हैं, ये एक ही परिवार है, चाहे वो सुरेली को, जी कानड़वास को, जी कौशली को। एक उससे 247 आदमी फर्स्ट वर्ल्ड वार में मोर्चा भेजना। और उस टाइम तो पॉपुलेशन भी कुछ नहीं होती थी गांव की, इतने बड़े गांव नहीं होते थे जो आज की तारीख में। ये एक बड़ा अचीवमेंट था। सिख कहते हैं हमारा मार्शल ट्रेडिशन, जाट बोलते हैं हमारा, राजपूत कहते हैं हमारा। अरे जाओ ना इन अकेला इन कौशलिया को देख लो, कितना बड़ा मार्शल ट्रेडिशन। और पूरा हिरवाल में घुमाएंगे तो फिर उन्हें कितना लंबा चौड़ा हिसाब मिलेगा। तो ये हमारी पहचान है, इलाके की पहचान है। और किताबों में बेशक लिखे नहीं गए हों, लेकिन ये जो ये दस्तावेज है ये सदियों तक विराजमान रहेगा, लोगों को बताता रहेगा कि हमारे पुरखों ने क्या दिया। कहते फौजी पे आरोप लगाते यार फौजी की मीना दे। अरे फौजी ने तो इलाका में एजुकेशन के द्वार खोल दिया, अदरवाइज यहाँ एजुकेशन आनी कहाँ थी ना। तो हमारे कने बड़ा बड़ा लाला था कि भाई टाटा बिरला हो खोल दो हमारे इलाके में। भाई शेखावटी में तो जो भी इंस्टीट्यूट खुले, शेखावटी के बड़े कलकत्ता में गए थे हमारे डैडी। मारे और कित मारवाड़ी था मारे को, तो जो चाहे भामाशाह कहो, चाहे दानवीर कहो, चाहे सूरवीर कहो। ये मैं इन फौजियों को नमन करता हूँ। एजुकेशन ये लाए, खुशहाली ये लाए, इकोनॉमी को खुशहाली। मेरे सीनियर है भाई अशोक राव जी गुगोड़ से, इनके पिताजी ताऊ जी को मैं मिला हुआ हूँ। आर्मड के उस टाइम रिसाले में बहुत कम लोग जाते थे, आर्मड के सीनियर जेसीओ थे, वो फौज में गए, लेकिन वो एजुकेशन लाए। उनके दामाद, उनके दोनों बच्चे अलग अलग उस क्षेत्रों के लिए, उनके देवते 2 आज ब्रिगेडियर हैं। क्या दिया? ये फौजियों ने ही दिया। और इस कौम को पढ़ाना पड़ेगा, किताब में ना लिखी लेकिन हम गीत जरूर गावांगा। इस इलाके को जितना फौजियों ने दिया, मैं नहीं कहा सबका योगदान है, लेकिन जो मैक्सिमम योगदान है। अच्छा हम कोसली जावा, मैं सुरेली कोसू, मैं क्या कहूँगा, मैं कोसली कोसू भाई। पहले आदमी पता है क्या जवाब देता है? मेरे पास में एक मराठा जिसने हाई ट्रूप्स को कमांड किया था, कर्नल मिलिंद, ही टोल्ड मी कि आप कहाँ से हो? मैं बोला भाई मैं गढ़ कोसली से। तो बोला यार वो फौजी वाला कोसली। बोला सुना वो अफसर मैच में। मैं बोला जी अफसर वैसे ही नहीं है, वार मेमोरियल है, ठीक है ना। और हमारे पास में एक ऐसा प्रतीक है जो किंग जॉर्ज 5 ने वो जो शिलालेख लगाया था कि भाई इतने आदमी हमारे उसमें गए, और एक ही गांव से 6 आदमी फर्स्ट वर्ल्ड वार में वीरगति को हासिल करना, ये भी एक रिकॉर्ड है। मैंने वो दस्तावेज में निकलवा रहा हूँ, उनके नाम निकलवा रहा हूँ। और जल्दी हम जो है ये जो दादा कौशल सिंह जी के ये सूरवीर बेटे हैं, इन वीर कौशलियों का एक इतिहास पुस्तक के रूप में भी लाएंगे और गांव गांव ढाणी, क्योंकि हम तो सब एक ही है, हर जगह पहुंचाएंगे। और ये जो है कहते ना कि भाई इलाकों के इतिहास कैसे, अब ये इस नए सिरे से हम इसको जो है
इतिहास को जन जन तक पहुंचा के समझेंगे कि ये हमारी नैतिक और जो मॉरल ड्यूटी थी उसको हमने पूर्ण किया है। और भगवान जो है इस इलाके को खुशहाल करता रहे, क्योंकि जो है इतिहास जो है कलम से ही नहीं, शूरवीरों के खून से लिखा जाता है, जैसे रेजांगला। तो जो है धीरे धीरे जो है इस इलाके को फिर से जो है समृद्ध इसकी जो सैन्य परंपरा है। हमारी रेजिमेंट का क्या है, रेजिमेंट हम इसलिए तो मांग रहे हैं कि जो हमारा ग्लोरियस मार्शल ट्रेडिशन जो दम तोड़ रहा है, हमारी भर्तियां कम होगी ना, तो उस मार्शल ट्रेडिशन को बचाने के लिए, हमारी इकोनॉमी को बचाने के लिए, हमारी खुशहाली को बचाने के लिए, हमारी एजुकेशन, डिसिप्लिन और स्वास्थ्य को बचाने के लिए हम उस रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। और अभी एक बोले लाला जी बोले रेजिमेंट को भाई, मैं बोलो भाई 36 बिरादरी को भलो हो जाएगा। जब हमारी बटालियन खड़ी होगी तो पंडित जी आओगे, अब पंडित जी रखे जाते ना हर बटालियन में, तो पंडित ने भी नौकरी मिलेगी। और जो ये राव साहब धन कमावेगा तो राव साहब को धन जाकर बढ़िया की दुकान में ही डटैस है, तो वो भी खुशहाल होंगे, इलाका चमन होएगा। ऐसे और शिक्षण संस्थाएं, अब ये कोसली नहीं, गांव गांव में अच्छी शिक्षण संस्थाएं खुलेंगे। और ये जैसे मैंने आरपीएस है, किसने खोला, एक एक्स सर्विसमैन है। तो आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिससे हमारे पुरानी पीढ़ी हमारे साथ मिली, स्कूल का इलाके का नाम हुआ, और साथ में जो ये पूरे अहिरवाल का एक बड़ा मुद्दा है, अहिर रेजिमेंट अहिरवाल राइफल्स का, उसको भी लोगों तक पहुंचाने का हमने काम किया। अच्छा, कमी कहाँ रही? क्या इकट्ठे होकर के एक साथ लड़े नहीं, अधिकारों के लिए खड़े नहीं हुए, ये कमी? देखो सबसे बड़ी ये है कमी की, सबसे बड़ी कमी मैं आपको बताता हूँ इस इलाके में कोई, देखो यहाँ का आदमी बड़े ऊंचे चरित्र का है। आप पूरे हरियाणा में सबसे क्राइम कम जो अहिरवाल में, भाण बेटी रात को चली जाती थी, कोई उंगली नहीं उठाता था, ठीक है ना। दूसरा एक आईसीएस था मेलकम डार्लिंग, 1925 में लिखा, अहिर इज इंडस्ट्रियस लाइक एन एंट। इतना मतलब वो मेहनत करता है कि मकोड़ा भी उसके सामने फेल है। इलाके में सिर्फ एक कमी रही, कलम का हथियार सबके पास नहीं मिला। आप समझे ना भाई, सब कुछ हासिल किया, खून बहाया, चरित्र ऊंचा था, देश के लिए धर्म के लिए हमने बलिदान भी दिए, लेकिन कलम का जब लिखने की बात आई, मैं कल बुक फेयर के अंदर था दिल्ली के अंदर, सबका साहित्य है, दलितों का साहित्य है, पंडितों ने अपनी किताब लिखी है कि हमारा जो है देश के लिए बलिदान। अरे जिसका बलिदान था, हमारा एक लाइन कहीं नहीं मिली। मैं हरियाणा, एक स्टॉल था हरियाणा साहित्य अकेदमी का, उसमें बुक्स ढूंढ रहा हूँ, कहीं हमारे, अरे हमने इस इलाके ने हमारी अलग से एक पहचान है, सांस्कृतिक भी। तीर है किसी के पास में, हमारे पास में सैन्य परंपरा है, हमारे पास में। ये जो ढप बजाते थे, होली गाते थे, वो किसके पास में? 100 साल से पुरानी परंपरा। ये जो अभी शिवरात्रि के दिन नठेड़ा में बैठेंगे और फिर समापन करेंगे मठ के अंदर हमारे, है ना, ये कहाँ है? यहाँ है। लेकिन जब वो किताबें देखते रहे, एक लाइन ना लिखी हमारी, ताज्जुब है। तो सिर्फ एक कमी जो है, इस इलाके का आदमी सर्वश्रेष्ठ प्रतिबिंब है एक मनुष्य का, कर्मवीर का, सिर्फ कलम की कमी रह गई। और कलम की भी हम कोशिश कर रहे हैं, नए बच्चों को हम कर रहे हैं, गांव गांव अलग जरा है। और मैंने एक ने कहा, मान लो भाई हम तो नाचना भी शुरू कर देंगे अगर लोग जो है हमारे साथ गैल आ गया तो। और मरने से पहले इस इलाके को पहचान, स्थान, सम्मान इतिहास में दिला के रहेंगे, जैसा कि इस बार के इलेक्शन में भी होगा। राज बब्बर आकर बोलो ना भाई, इस वीर भूमि को नमन करता हूं, और थारी रेजिमेंट की टोपी सबसे पहले संसद में ले, कोई आगे पहले बोल लो तो। अब गांव गांव अलग जिला रहे, उदयवीर साहब, कर्नल साहब, डॉक्टर साहब, ऐसे टोल बैठ गए, पटौदी से रामफुल साहब आए। तो ये जो है, ये कलम की जो भरपाई है, इसको भी आप देख लेना। ईश्वर ने चाहा तो हम 3 से 5 सालों के अंदर अंदर पूर्ण कर देंगे, और चारों तरफ जो है इस इलाके का, इस नस्ल की जो है महक फैलेगी। ईश्वर सबका भला करे, कल्याण करे, और हम सब फले फूले आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो एलुमनाई मीट हुआ था, उसके अंदर सभी जो एलुमनाइज हैं वो पहुंचे हुए थे, और सबने अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो भी आप लोगों से शेयर किए हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसे जो एलुमनाई मीट है वो होते रहने चाहिए, और होने के साथ साथ आप लोगों को उसके अंदर कैसी फीलिंग आएगी वो भी आप नीचे लिख करके बता सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।